मुंबई में हुआ फिल्म मेट्रो इन दिनों के नए गाने जमाना लगे का भव्य म्यूजिक लॉन्च। इस मौके पर फिल्म से जुड़े कई नामचीन सितारे पहुंचे और रेड कारपेट पर दिखा उनका ग्लैमर और अंदाज। इवेंट में मौजूद रही सारा अली खान, फातिमा सना शेख और कोंकणा सेन शर्मा, जो अपने स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींचती नजर आईं। वहीं आदित्य रॉय कपूर और अली फजल ने भी अपने कूल अवतार से माहौल को गर्म कर दिया। नीना गुप्ता और अनुपम खेर जी ने अपने खास अंदाज में इवेंट में चार चांद लगा दिए, तो वहीं पंकज त्रिपाठी की सादगी ने एक बार फिर दिल जीत लिया। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि जमाना लगे सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि आज के दौर की भावनाओं को दर्शाने वाला आईना है। No, I think it's very special for me. I was a big fan of the first film and loved the movie and feel absolutely honored just to be part of the film. Yeah. And you know, as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward. And I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. Wow. I feel it's a whole medium, na? It's an audio visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, you know, with what we've done, of course it elevates, it gives it soul, I think. Yeah. I think that the music that Vasudha, Pritam Da have given us, I think it's like, मतलब रीड है हमारी, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है ना, मतलब वहाँ पे बैठ के मैं तो एक्चुअली सबके लिए रूट कर रही थी, मैं फ़ैन गर्ल हो गई थी, मेरा कैमरा आ गया, प्रीतम दा को रिकॉर्ड कर रही थी, इनको रिकॉर्ड कर रही थी। बट दादा एंड प्रीतम दा व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिकल होती है। एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था। एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े, लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था। सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए, एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलो के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट, है ना? अली भाई, मुझे तो अब बोल नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता तो इसमें भी है, एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और I don't think I could have done that without Dada's help, without you know, the lovely music that has been given to us. और ये एक, you were right, ये एक म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है। तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ सोचा था, तो दादा हैज़ अ यूनिक वे ऑफ you know, bringing out the film, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very, very exhilarating experience. I'm looking forward. ये बहुत प्यारा दिख रहा है. I तो heard this Zamana Lage, and you know, even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. You know, it's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because you know, normally of course there's like your acting, dialogue, you know, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out, you know, the director, the music, everything is bringing it out so much more that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, सबने सब बात कर दी। मुझे, मेरे मन में भी, दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, जमाना लगे, तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त। तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया। तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद प्रीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सूर, एक तासीर सेट कर देते हैं। और
ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं वो मैं और प्रीतम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे, नहीं प्रीतम? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था ये सारे गाने बाहर आए, ये अब तो ये इस फिल्म के साथ बाहर आ रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से हमारे जहन में था कि ऐसा कुछ गाना बनाए हम लोग, और ये जिसमें प्योर पोइट्री हो, हर गाना इमोशनली कहीं आपको टच करे। गाना सुन के जब कुछ होता नहीं है तो फिर गाना गाना किस लिए? तो गाना कुछ करना चाहिए आपको, दे शुड टच ए कॉर्ड वॉट एवर इट इज़। सो बस वही अटेम्प्ट है। आई थिंक लोगों में गजल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है। गजल एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स, जो टू लाइनर शेयर्स होता है। सो इसमें जो गजल जाफरी का ये जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ये बहुत दिन पहले का, ही हैज़ रिटन इट लॉन्ग बिफोर। इसको काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ है, बट हमारा जो ये फिल्म में जो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, कोई भी गजल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सोचते हैं हमेशा। कभी भी आप सुनो तो एक उसका अंग होता है हम लोग को माइंड में, बट इट्स नॉट दैट यू कैन इंटरप्रेट गजल इन एनी स्टाइल। तो ये जो राइटिंग है, उनका जो शायरी है, ये अगर हम मॉडर्न स्टाइल में करें प्रेजेंट, इट्स लाइक अ पॉप सॉन्ग, you know, but the writing is a ghazal. So that is the, and in this movie there are also गालिब का शेर है, कुछ गजल है जो हम रॉक में इंटरप्रेट किया। सो मेट्रो का बेसिक साउंड इज अ रॉक साउंड, यू नो, इफ यू सी मेट्रो 1 ऑल्सो लाइक एवरीथिंग, उसका जो बेसिक है इट्स रॉक। सो हियर हम लोग ये जो एक ओल्ड राइटिंग है, इनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट किया। सो ऑब्वियसली इसका हुक फ्रेज आया है, जमाना लगे, वो तो नहीं है ओरिजिनल गजल में, बट ऑल्सो सिचुएशन वाइज एक अंतरा भी आया है। बट ऐसा क्या कि मूवी के इंटरप्रेट, सो दिस इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ existing ghazal, which is a writing. Ghazal is never a tune, it's a poetry. गजल शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये जो गाना है इसका भी जो मतलब अंतरा जो है वो संदीप ने लिखा, मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किसना, और मतलब बहुत खूबसूरती से। तो कुछ नए गज़ल भी हैं, कुछ पुराने गज़ल भी हैं, और सिर्फ गज़ल भी नहीं है, दूसरे गाने भी हैं। तो अलग अलग मतलब इट्स अ बुके ऑफ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ना यकीन, हमको लगा यार जो मन को अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हम बनाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, पुरानी फिल्मों का बोझ, वो म्यूजिक इतना हिट हुआ था, हम लोगों ने ये सब नहीं सोचा। हमने सोचा यार इसको जो अच्छा लगता हमने वैसा किया। The combination of Anurag Basu and Pritam. So when जब गानों की बात हो रही थी तो मैंने दादा को बोला, दादा इसमें गाने हैं, तो वही दादा ने बोला 4 गाने हैं, 5 गाने हैं, लेकिन अभी आई थिंक कितने हैं, 12 गाने हैं, 10 से वर्जन मिला के 12-15 गाने, एंड ऑल द लिरिक्स एंड ऑल। जब मुझे दादा एक एक लाइन करके ही सुनाते थे, ये तो नहीं सुनाते थे, अनुराग दादा सुनाते थे, तो वहीं पे मैं बोल रहा यार ये बहुत अच्छे। जैसे अभी मैं बोल रहा था, अभी ट्रेलर में मैंने नई लाइन सुनी एक गाने की, विच इज़ माइंड ब्लोइंग, तो मैंने बोला, वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा ये सुपर डुपर हिट गाना है। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। अरे तू तो गजल अच्छा गाता है, गा लेगा? मैंने हाँ गा लूंगा, बट कौन सा गाना? So it's like an experiment, it's like a workshop, it's like fun, it is everything in the process, everything's happening. So this is like it's beautiful to be, and मुझे तो पता नहीं पैसे से भी मिलेंगे कि नहीं, but मैं I just came because I voted for it कि यहाँ होना है, मुझे दे के पैसे दे के होना है, because this is a learning process, this is a workshop anyone would pay to be in, and trust me, what a learning it was, and you can see it was beautiful. Whenever he calls me, it can be 1 a.m. 2 a.m. जब भी बोलते हैं दादा, हम पहुंच जाते हैं, send options to sir and everyone of course, but yeah, I think singing this song was very special because of the poetry. For the first time when I read it, it was just mind blowing. और मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं, तो beautiful experience for sure, and thank you dada, you as well. म्यूजिक थोड़ा ठीक बना, क्योंकि क्या होता है बंद कमरे में मैं और प्रीतम ही बना रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, आप लोगों से पूछते हैं, तो हर किसी का ना अलग गाना फेवरेट है।
आप जब एल्बम बनाए पूरा और हर किसी का अलग चॉइस हो ना, तब लगता है कि चलो यार, आई थिंक सम सॉन्ग इज कनेक्टिंग विद समबडी कहीं पे, सब गाना एक जैसा नहीं है। और एक आप कोलैबोरेशन का ना मेन चीज क्या पता है क्यों वर्क करता है, कि हम दोनों को पता नहीं व्हेन टू पुट फुल स्टॉप। पर गजल एक्चुअली राइटिंग है, और तो एक जमाने में किसी ने लिखा है, और उस जमाने में जो धुन था या जो अदाएं थी वो अलग थी, तो उस जमाने में कर दिया लोगों ने वैसा ट्यून। ये जरूरी नहीं है कि इस जमाने में भी हम वो करें। बात वो दिल की है और कलाकार किसी और तरह से पेश कर सकता है। तो गजल का मुझे लगता है कोई ऐसा एक टाइम नहीं है जहां पे बंदा हो सकता है। गजल को has to move on. Only then the young ones should understand the magic of wah wah. See, I've always maintained means, you know, the kind of ear sense to select good music from so many years has come from my father. So obviously, whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf, and I do everything on his behalf. Everything starts with his name. So everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam Da also कि ये आपने जो melody बनाई है ये बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. No, Rain. I love Rain. Forget about in all my movies. You know, I love Rain. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. No, but thing is that, you know, over the years we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last bit, but over the time, you know, almost 2 decades have passed. Now, cities have changed, stories have changed, crises have changed, aspirations have changed, and that's why this film. But it's always a joy to be part of this ensemble cast. Do you know that except for Aditya and Konkana, I'll be working with you in the same film for the first time. है ना? And with you second, 1.5 time. Yeah, 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cockeyed till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. Then I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. Yeah, the dentist. I was at the dentist today also. Fine today? It was good? No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. एक्चुअली शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज माय सेकंड फिल्म विद हिम. No, I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. अभी इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Yeah, it was definitely a homecoming. I was so happy when Anurag called me and you know, he said, and you know, it's so nice to meet people who have such a you know, a playful attitude towards life, because everybody's life has some problem or the other, but you know, there's a very collaborative and playful nature, and also I have deep admiration for his craft. It's just unfathomable how he does what he does. And so I was just like, oh my God, what fun! We can get to do this again. And all I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And pata nahi kaise film ban gaya. So I was very happy about it. Yeah, there were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए ना. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, growing up, I had 2 pets, 2 dogs that passed away prematurely. So I would say, yeah, think of them often and miss that. Next. It's for all actually. मैं भूल जाती हूँ. किसे बुलाया वही पूछना है. भूल गई ना. किसे बुलाया? भूल गई वही तो. हमें याद दिलाना है. मैंने अभी तक किसी को खोया नहीं है, तो उस हिसाब से मैं सही हूँ. हाँ, so I'm good for now. I hope I don't lose anyone anytime soon. बहुत दर्द हैं. लेकिन हाँ, अब भुला देते हैं eventually. अरे मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी. एक बहुत ही खराब फिल्म को. क्या बोला? मुझे तो फिर बहुत सारी फिल्में भूलनी पड़ेगी. एक बहुत ही खराब फिल्म को बुला. डैडी फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था. क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिनको ज़िंदगी लग जाती है भूलने में.
बड़ा अच्छा डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है. तो आई थिंक memories are so amazing that memories are like a pause button. You just have to press the pause button on the tape recorder and they start from where you had left them. बड़ा माँ बाप को, अपने फादर को कभी कभी या सडनली याद आते हैं. पेरेंट्स यू लूज, पेट्स यू लूज, यू रिमेंबर देम. बट कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को याद करके आंसू आते हैं, कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराहट आती है. उसी बीच में जिंदगी गुजर जाती है. अरे वाह, क्या बोल रहा. अच्छा फिल्म मेट्रो इन दिनों एक मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है जो आज के शहरी रिश्तों की जटिलताओं को बेहद दिलचस्प अंदाज में दर्शाएगी.